मंथन शुरू हो जाता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। और फिर उसके बाद जब इसके नीचे वाला भाग में आएगा, यानी कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप लोग का भी स्वागत है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पाचन तंत्र। ध्यान से समझिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाचन तंत्र के बारे में सचित्र वर्णन करें या पाचन तंत्र के बारे में समझाए। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले मानव की पाचन क्रिया निम्न चरणों से, इसका कुछ चरण है, विभिन्न अंगों में पूर्ण होती है और अलग अलग अंगों में पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि हम खाना खाए और उसके बाद गया पेट में और पूरा काम वहीं पर हो गया, ऐसा नहीं है। चलिए सुनिए, अब सबसे पहली काम है इसमें मुख गुहा की, यानी कि मुख की। मुख द्वारा भोजन ग्रहण करना। मुख द्वारा क्या होता है, भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये मेन पॉइंट है, ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको बना के लिखना है कि मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। दांत द्वारा भोजन छोटे कणों में विभक्त होना, यानी कि मुंह में स्थित जो दांत होता है वो चबा करके उस भोजन को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, लाला ग्रंथि द्वारा निकलने वाला लाला रस, जिसको लार बोलते हैं, को जिह्वा द्वारा भोजन में मिलाया जाता है। अब उस मुंह में क्या होता है, लाला ग्रंथि होती है, बताएंगे ग्रंथि के बारे में। उस मुख में क्या होता है, लाला ग्रंथि होती है और लाला ग्रंथि से क्या निकलता है, स्लाइवा यानी कि लार निकलता है। और लार निकलेगा और जिह्वा उसको क्या करेगा, भोजन में अच्छी तरह से मिला देगा। फिर लार में स्थित एंजाइम, एक एंजाइम होता है, नाम है उसका क्या, टाइलिन। याद रहेगा, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। अब उसमें जो मंड होता है, भोजन में जो उपस्थित मंड होता है, उस मंड को शर्करा में बदल देता है। किस में बदल दिया जाता है, उसको शर्करा में बदल देता है। और लार द्वारा भोजन को क्या बना दिया जाता है, मुलायम, चिकना और जो है लसदार उसको बना दिया जाता है, ताकि आसानी से ग्रासिका द्वारा, ग्रासिका जो होता है वो बहुत कोमल होता है ना, बहुत कोमल होता है, ताकि आसानी से कहां पहुंच सके, अमाशय में चले जाए, पेट में चले जाए। ठीक है, अमाशय में चला जाए। अब अमाशय में जाने के बाद क्या होता है, भोजन अमाशय में चला गया, अमाशय में जाएगा तो सर उसका मंथन होगा। क्या होगा, उसका मंथन होगा। मंथन हो करके छोटे छोटे कणों में वो टूटेगा। भोजन को मंथन किया जाता है अमाशय में, उसके बाद उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। उस अमाशय में स्थित अम्ल, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा भोजन अम्लीय होना, भोजन को क्या करता है, अम्लीय कर देता है, यानी कि खट्टा बना देता है। ठीक है, इसका pH मान 1 होता है, बहुत खट्टा होता है। भोजन को क्या बना देगा, वो अम्लीय बना देगा। इसलिए बनाएगा ताकि वो सड़ न सके ना। अम्लीय, अगर अम्लीयता, पेट की अम्लीयता कम हो जाती है तो क्या होता है, भोजन सड़ने लगता है, पचता नहीं है जल्दी। तो इसके लिए उसको अम्लीय बना देता है ताकि भोजन न सड़े। पाचक रस द्वारा प्रोटीन को छोटे कणों में तोड़ना। यहां पर क्या होता है, अमाशय में जो पाचक रस होते हैं वो प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। और उसके बाद अमाशय से वह भोजन चला जाता है, किस में, ग्रहणी में चला जाता है। अमाशय का नीचे वाला भाग जो होता है ग्रहणी कहलाता है, बताएंगे इसमें। यहां पर है ना, ये वाला भाग जो है ग्रहणी कहलाएगा। यकृत से आया पितरस, यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, यहां पर लीवर है, ये लीवर है। ठीक है, ये क्या है, लीवर है। लीवर से आया हुआ पीतरस द्वारा भोजन को क्षारीय बनाता है। पीत भी क्षारीय होता है, तीखा पीत देखे होइएगा, क्षारीय बनाता है। और इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि द्वारा एक पाचक रस आता है, उसकी उपस्थित, उसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है और वह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। वह अपना काम तभी करेगा जब भोजन क्षारीय होगा। तो यहां पर क्षारीय हो गया। क्षारीय करने का काम कौन किया, तो पित्ताशय किया, पित्त किया। अब उसके बाद देखिए यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन हो जाता है। ठीक है, कहां पर, ये ग्रहणी में हो जाता है। उसके बाद में क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में उसको भेज दिया जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, पचे हुए अपचित भोजन, बचे हुए जो भोजन होते हैं अपचित, जिसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, उसका पाचन होता है। यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होगा,
तो छोटी आंत में होगा, तथा आंत की विलाई द्वारा, उसमें उंगली नुमा जो है विलाई होती है, उसके द्वारा क्या होता है, भोजन में जो भी चीजें होती है ग्लूकोज वगैरह, उसको अवशोषित करके उसको कहां मिला देता है, रक्त में यानी कि खून में उसको मिला देता है। अब वहां से भोजन को कहां भेजता है, तो बड़ी आंत में भेजता है, और बड़ी आंत में, जिसको बृहदान्त्र बोलते हैं, अतिरिक्त जल को अवशोषण कर लिया जाता है। उस भोज्य पदार्थ में जितने भी जल होगा उसको क्या करेगा, अवशोषित करके उसको मूत्राशय में भेज देगा। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा भोजन का, उसको समय पर मल द्वार द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहां पे आपको इस तरह से चित्र बनाना है। ठीक है, यहां पर आपको ये चित्र बनाना है, नाम भी दे देना है मुख। ठीक है, भोजन यहां से ग्रहण किए। अब यहां पे समझ लीजिए, यहां भोजन सबसे पहले मुख में गया, मुंह में गया। अब लाला ग्रंथि एक्टिव हो गया, भोजन को देखते हैं तो पानी आ जाता है, लाला ग्रंथि क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और एक रस निकालता है। उस रस का नाम क्या है, लाला रस। लाला रस, उस लाला रस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, नाम क्या है, टायलिन। अब क्या करेगा, लाला रस को यानी कि लार को, स्लाइबा को जीभ जो है पूरी तरह से उसमें मिला देगा, और जब भोजन में जो मंड होगा उसको क्या करेगा, शर्करा में बदल करके उसको क्या कर देगा, भोजन को मुलायम लसदार बना देगा, ताकि जो है ये पाइप जो है फूड पाइप, ग्रासिका जिसको बोलते हैं, इसमें आसानी से आ जाए। यहां पे दो पाइप है ना, एक श्वसन प्रणाली, यहां पे एक ढक्कन लगा हुआ है, ये वाला ढक्कन लगा नहीं होता है, एक ढक्कन टाइप का होता है जो बंद होता है खुलता है, एपिग्लोटिक से ही है। फिर इसके द्वारा कहां पे आएगा, ये अमाशय है। अमाशय में आने के बाद ये अमाशय क्या होता है, फैलता है। ठीक है, अमाशय फैलता है। अमाशय में होता है HCl अम्ल, ये अम्ल क्या करेगा, उसको अम्लीयता कर देगा, यहां पे उसका मंथन शुरू हो जाता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। और फिर उसके बाद जब इसके नीचे वाला भाग में आएगा यानी कि ग्रहणी में आएगा, तो वहां पर क्या होगा, यहां से देखिए ये लीवर है जिसको कलेजी बोलते हैं, इसमें पीत लगा होता है, यहां से पित्ताशय पित्त रस जा करके, और अग्नाशय ग्रंथि बीच में दिख रहा है, छोटा सा पीला सा, यहां से एक रस निकलता है और ये अपना काम वहां पे शुरू करता है। शुरू क्या करता है, यानी कि जो भी बचा हुआ प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको पूर्ण पाचन यहां पर करता है। ठीक है, उसको पाचित करता है। उसके बाद भोजन कहां पे चला जाएगा, ये आंत में चला जाएगा। इस आंत का नाम है छोटी आंत, सबसे लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, और इसमें जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है और उसको रक्त में मिला दिया जाता है। और फिर आगे का प्रोसेस क्या है, ये देखिए, छोटी आंत इससे बड़ी आंत से कनेक्टेड है और इसमें आ जाता है। बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ पर स्टोर हो जाता है और यहाँ से जल को अवशोषित करके किडनी, इसके नीचे किडनी होगा, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाएंगे उसको। किडनी क्या करेगा, उसमें जल को खींच करके मूत्राशय में भेज देगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ वो मल के द्वारा इसमें जमा हो जाता है और मलाशय के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा, हो जाएगा याद। ठीक है, याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा इसको, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही।